कक्षा 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है यहाँ पर अगस्त माह में, तो आपका विषय गणित का पेपर लेके आ चुके हैं और हम आपको विषय गणित का पेपर बताने वाले हैं संपूर्ण क्वेश्चन सहित, और आपको इस पेपर का आंसर भी देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका जो कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स हैं वो आपका मैथ का पेपर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपका मैथ का पेपर रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में, और साथ ही आपका जो पेपर है इसका फुल सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, तो विषय गणित का जो पेपर है वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से रहेगा। तो आपका विषय गणित का पेपर 75 नंबर का आने वाला है और आपको यहाँ पर समय 3 घंटे देखने को मिल जाएंगे, और इसके बाद इस पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे इस पेपर में। तो विषय गणित का पेपर हम आपको बता रहे हैं, आपको संपूर्ण विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, खाली बॉक्स में संख्या होगी, तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, 6, 5, 7, 4। तो आपको इसमें से किसी एक को आंसर के रूप में चुनना है। तो इनके जो आंसर है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसके जो आंसर है वो आपको नीचे दिए जाएंगे, तो आपको इसी स्क्रीन पर हम आपको नीचे बता देंगे। तो आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, 3/4, 1/3, 2/5 और 1। इसके बाद है आपका तीसरा, किन्हीं दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, सदैव एक परिमेय संख्या होती है, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। इसके बाद जो आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा, 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, 1, 0.001, 0.1, 0.0001। तो इनके आंसर जो हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पांचवा प्रश्न, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो पेन का मूल्य क्या होगा। तो इसमें आपका 5 और 12, 4, 6। इसके बाद है छठवां समीकरण, 2x + 3y बराबर k में यदि k बराबर x बराबर 2y बराबर 1, तो k का मान आपको बताना है क्या हो सकता है, 7, 5, 8, 6। तो जो आपके सही विकल्प हैं इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो पहला सही विकल्प है उसका आंसर आपका यहाँ पर होने वाला 12 नंबर, यानी 5 खाली बॉक्स में संख्या होगी, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो आपका 5 हो जाएगा। तो आप जल्दी से यहाँ पर लिख लीजिए, 12 नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दूसरा है, दूसरे में आपका करेक्ट आंसर रहेगा आ नंबर 3/4। इसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सदैव एक परिमेय संख्या, 12 नंबर। इसके बाद जो चौथा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें करेक्ट आंसर 7 नंबर हो जाएगा, 0.1। इसके बाद जो आपका पाँचवा है, पाँचवें में आपका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर छठवां है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आंसर भी हमने आपको बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आपके 6 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर आपके रिक्त स्थान रहेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है 5, 7, 2, 8 में संख्या 7 का स्थानीय मान। तो आपको इसमें स्थानीय मान बताना है। दूसरा आपका 507 में शेषफल का मान क्या होगा। तो इनके आंसर भी हम आपको बताएंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर आपका तीसरा बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्य क्या होगा। चौथा है आपका -3 माइनस कोष्टक -2 + 3 ... इसके बाद पाँचवा, मूल बिंदु के निर्देशांक ... होते हैं। छठवां, एक घन में ... फलक होते हैं। तो इनके जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका ये रहा सॉल्यूशन रिक्त स्थानों का। देख लीजिए, पहले में आपको भर देना 700। तो आपका पहले का आंसर 700 हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है, दूसरे का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 101, शेषफल 1 हो जाएगा। इसके बाद जो आपका तीसरा है, तीसरे का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा -5/2। और चौथे खाली स्थान का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। और इसके बाद जो पाँचवा है इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0, 0। और छठवें में आंसर आपका हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपको बनाना है, 6 नंबर की रहेगी। तो पहली सही जोड़ी आपका -0,
85 प्लस 0.25, इसकी आपका सही मिलान करना है आपको। फिर आपका दूसरा -216/6, और तीसरा है आपका -2 × 3.5, चौथा आपका -7.5 प्लस 4.5, पाँचवा आपका 5/4, छठवां है आपका यहाँ पर 2.4/10। तो इनका आपको सही मिलान करना है, और सही मिलान के लिए आपको नीचे सामने आपको दिए जाएंगे स्तंभ बा। तो इनकी जो सही जोड़ी है वो, इनका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहली सही जोड़ी में आपको यहाँ पर घास से मिला देना है, यानी 0.40 हो जाएगा। जो दूसरी है उसको आपको का से मिला देना, -36। तीसरी सही जोड़ी उसको आपको चा से मिला देना, -7। देख लीजिए आपको आंसर बता रहे हैं। और जो आपकी चौथी सही जोड़ी इसको आपको खा से मिला देना, -3। जो पांचवी सही जोड़ी इसको आपको एक गा से मिला देना, -1.25। और जो छठवां है इसमें आपको मिला देना है अड़ा से 0.24। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब अगला प्रश्न जो आपका रहने वाला वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है यहाँ पर चौथा प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य। तो 6 नंबर की आपका एक शब्द एक वाक्य भी रहेंगे। तो पहला बिंदु 4,1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। दूसरा आपका तो इनका सॉल्यूशन भी हम आपको नीचे बताएंगे, पहले आप प्रश्न को पढ़ लें। दूसरा 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो शेष किलोमीटर कपड़ा कितना बचेगा। इसके बाद तीसरा बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित है। चौथा है आपका लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। पाँचवा है आपका 6√5 और 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। छठवां आपका 0 व 1 के बीच के परमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य जो प्रश्न है इनकी जो सॉल्यूशन है वो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके सॉल्यूशन एक शब्द एक वाक्य। तो पहले में आपका जो आंसर है वो आपका 1 इकाई हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा है दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन आपका 110 मीटर शेष बच्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपका चतुर्थांश हो जाएगा। इसके बाद जो आपका चौथा है इसमें गोला हो जाएगा। पाँचवें आपका 1625 हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। छठवें में आपका यहाँ पर 0.5 हो जाएगा, या 1/2 आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका सत्य असत्य रहेगा। 6 नंबर के आपके सत्य असत्य रहेंगे। और उससे पहले हमने आपको एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट करा दिया, तो सत्य असत्य को देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो इसे आपको सत्य और असत्य में आंसर देना है। और यह पेपर का 5वां प्रश्न है। दूसरा, कुल बिंदु में भुज व कोटि दोनों की शून्य नहीं होते हैं। तीसरा, पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है। और चौथा आपका शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है। पाँचवा बिंदु 0-5 y अक्ष पर स्थित होगा। छठवां है आपका रैखिक बहुपद की घात 2 होगी। तो इनका जो आंसर है आपको सही यानी सत्य और असत्य में देना, तो इनके सॉल्यूशन को हम आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो सत्य असत्य है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। पहले में आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरे में आपका असत्य हो जाएगा, तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा, चौथे में आपका असत्य हो जाएगा, पाँचवें में सत्य हो जाएगा, छठवें में असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सत्य असत्य के जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपके आने वाले संपूर्ण प्रश्न है इनको हम अगले वीडियो में बताएंगे, इनके सॉल्यूशन भी देंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ें। संपूर्ण जो आपके त्रैमासिक परीक्षा होने वाले हैं संपूर्ण पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़ें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।